Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगर आपके पास पैसा है, कारोबार है, तो बिहार में आपकी जान को खतरा हो सकता है। बिहार में सिर्फ एक हफ्ते में 2 करोड़पति कारोबारियों की हत्या कर दी गई और इस बार भी बिल्कुल गोपाल खेमका स्टाइल में मर्डर हुआ है। एक शूटर पैदल टहलते हुए आता है, करोड़पति बालू कारोबारी को 2 गोलियां मारता है और पैदल ही फरार हो जाता है। और इस बीच इस वक्त भी बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर पहले मुजफ्फरपुर में मक्का कारोबारी दीपक शाह को गोली मार दी गई। दीपक मक्का कारोबारी है। बाजार से लौटते वक्त उसे बदमाशों ने निशाना बनाया, गोली आर पार हो गई। इलाज के लिए फिलहाल निजी अस्पताल में दीपक शाह को भर्ती कराया गया है। कारोबारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। शूटर बाइक में आए, हथियार लहराते हुए फरार हो गए। तो सवाल यह है कि आखिर बिहार में किसके टारगेट पर कारोबारी है, कौन करोड़पति कारोबारियों की सुपारी दे रहा है? इसी पर पड़ताल हमारी अगली रिपोर्ट में। बिहार में एक और करोड़पति का मर्डर। बिहार में एक और करोड़पति का दिन दहाड़े कत्ल। बिहार में एक शूटर, 2 गोली, करोड़पति की हत्या। बिहार के करोड़पति किसके निशाने पर हैं? बिहार में अगर आपके पास दौलत, कोठी है, कारोबार है, कार है, तो आपकी जान खतरे में है। कभी भी कहीं से भी कोई गोली आपकी जान ले सकती है। बिहार में एक हफ्ते के अंदर एक और करोड़पति को मार डाला। पटना में 4 जुलाई को करोड़पति कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर हुआ था। 7 दिन बाद बिल्कुल उसी स्टाइल में पटना से 50 किलोमीटर दूर रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में करोड़पति बालू कारोबारी रमाकांत यादव को गोली मार दी गई। गोपाल खेमका की हत्या भी एक शूटर ने अंजाम दी थी। रमाकांत यादव की हत्या में भी एक शूटर शामिल। गुरुवार को लंच के बाद रमाकांत यादव इसी बागीचे में टहल रहे थे। पीछे से टहलते हुए एक शूटर आया, पिस्टल निकाली, गोली चला दी। रमाकांत यादव जान बचाने के लिए बगीचे से घर की तरफ भागे। कुछ कदम दूर जाते ही लड़खड़ाकर गिर गए। शूटर ने एक और गोली चलाई, गोली सीधे सीने में लगी और इसके बाद बालू कारोबारी रमाकांत यादव उठ नहीं पाए। यह सब 2 मिनट में हुआ। शूटर ने सिर्फ 120 सेकंड में बिहार के एक और करोड़पति का मर्डर कर दिया। पीछे में टहलने गई थी, उसी समय आप पीछे से आकर गोली चला दिया। कितनी संख्या में थे अपराधी? एक अपराधी था। तो वहाँ से फिर भागने की कोशिश भी की, बचने की? हाँ, भागे थे तो उस भागते समय गिर गए, तो फिर आकर एक गोली और मार दिया। तो बगीचे में क्या अक्सर उनका आना जाना होता? नहीं, कभी कल आता जैसे 2 गोली लगा। रमाकांत यादव का मर्डर करने वाला शख्स प्रोफेशनल शूटर है। 120 सेकंड में वारदात को अंजाम देना इसका सबूत है। शूटर ने सिर्फ 2 गोली चलाई और करोड़पति कारोबारी की जान चली गई। शूटर कोई देसी कट्टा लेकर नहीं आया था, बल्कि उसके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की पिस्टल थी। करोड़पति यादव की मर्डर की प्लानिंग 10 मिनट में की थी। इसके बाद शूटर वहां से गायब हो गया। इसका मतलब रमाकांत यादव का मर्डर वेल प्लान था। किसी ने टॉप शूटर को रमाकांत की सुपारी दी थी। वो अकेले थे, उधर से अपराधी आया, तब तोड़ इनके ऊपर फायरिंग किया, गिर गए। उसके बाद भी मारा, फिर वही रास्ता से जंगल की ओर भागा। अपराधी पैदल ही आए? पैदल ही आए थे। कितनी संख्या में? एक थे। एक ही अपराधी? एक ही था। तो वहाँ से जहाँ बगीचे में टहल रहे थे, वहाँ से उन्होंने भागने की कोशिश की, तो पहली गोली तब तक लग चुकी थी? पहली गोली लग चुकी थी, भागने की कोशिश से पहले गोली लग चुकी थी। उसके बाद जब भागे तो पैरा में गिर गए। उस क्रम में दूसरा गोली सीना में दाग दिया। रमाकांत यादव 20 साल से बालू के कारोबार से जुड़े थे। उनके पास बालू खनन का कोई लाइसेंस नहीं था, पार्टनरशिप में काम करते थे। रमाकांत ने 20 साल में खूब पैसा कमाया। उनके बगीचे में कई बड़े ट्रक, हाईवा और ट्रैक्टर खड़े हैं। यहाँ पर कई मजदूर
ट्रकों में बालू लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। शूटर ने जब उनको टारगेट पर लिया, वहां 2 लोग थे। किसी ने ना तो शूटर को देखा, ना ही कोई जान पाया कि वो कब आया और कब कत्ल करके फरार हो गया। पटना से 50 किलोमीटर दूर रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में अपराधियों ने बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। रमाकांत अपने घर के सामने इसी जगह पर टहल रहे थे। एक गोली लगने के बाद रमाकांत अपने बचाव में इस तरफ भागे। इस तरफ इनका घर है और इधर जब भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाकर अपराधियों ने पीछा किया और एक गोली और मार दी। एक गोली उनके सीने में लगी, फिर दूसरी गोली उनके पेट में लग गई। यहाँ पर देखिए जो बालू पर खून का निशान अभी नजर आ रहा है और ये चप्पल रमाकांत यादव का ही है। रमाकांत यादव बालू के एक बड़े कारोबारी हैं और यहाँ पर देखिए जो ट्रक वगैरह लगे हैं, हाईवा गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सब उनकी गाड़ियाँ हैं। लंबे समय से करीब 20 साल से इस कारोबार में हैं और 15 साल पहले उनके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। इस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं है। रमाकांत यादव का जहां मर्डर किया गया, वहां से उनकी शानदार कोठी थोड़ी दूरी पर है। रमाकांत यादव के रसूख का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि घर के बागीचे तक बड़ी बड़ी गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। रमाकांत यादव का एक भतीजा गांव का मुखिया है। रमाकांत यादव को पटना के बेहटा, विक्रम और पालीगंज का बालू माफिया भी कहा जाता है। गांव में भी उनके परिवार की दबंगई चलती है। रमाकांत यादव पर पटना और आरा में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को आशंका है कि रमाकांत यादव की हत्या बालू माफियाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा हो सकता है। पुलिस ने रमाकांत यादव की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। घर वालों का कहना है कि पुलिस सिर्फ कहानी बना रही है, उनके परिवार की किसी से कोई अदावत नहीं। घटना कैसे हुई? कल शाम को टहलने के लिए गए थे बगीचा में, उसी क्रम में अपराधी ने आकर गोली मार दी। 2 गोली लगा, मृत्यु हो गई। अपराधी को कोई देख सका था? हाँ, गाय भैंस चरा रहा था, वो लोग देखा था। एक की संख्या में थे? भागते हुए देखा था, एक ही था। तो आप लोगों को क्या आशंका नजर आ रही है, क्या लग रहा है? अभी हम लोग को क्या लग रहा है, हम लोग तो अभी अपने बहुत डरे हुए हैं। हम लोग को तो पहले सुरक्षा दिया जाए। हम लोग में बहुत डर हो गया। आज से करीब 15 साल पहले मेरे पिताजी का हत्या कर दिया गया था, कल चाचा का हो गया। हम गांव का जनप्रतिनिधि हैं, हमको तो घूमना पड़ता है, तो हमें भी करा सकता है, भाई लोग भी है, इन लोग को भी करा सकता है।